पत्रकार हमारे साथ जुड़े विपिन जी। हाँ सर, आया फिर से आ रहा हूं विपिन जी। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जरूरी या मजबूरी? देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी तो यहाँ पर दो बातें उभर के निकली। जो सीबीआई के बारे में टिप्पणी करी वो अपनी जगह बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये बोला कि जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी, और दूसरी बात है कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा पाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो इन सूरत हाल में ये जरूरी हो गया था कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा निर्णय लें जिससे एक अच्छा संदेश जाए दिल्ली वासियों को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बड़ा, उसको मैं ऐतिहासिक बयान बोलूंगा, एक टिप्पणी करी थी कि कंपल्शन ऑफ कोलिशन की गठबंधन की मजबूरियां क्या क्या होती हैं, उसी तरह से कंपल्शन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की एक मजबूरियां होती हैं कि जब विवश होके आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उसी के तहत ये फैसला लिया गया होगा जो हम लोग आकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात है, देखिए मैंने अभी तीनों प्रवक्ताओं को सुना जी। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर तुलना जो हम किसी के भी आराध्य से करें तो वो मुझे लगता है उससे बचने की आवश्यकता है। बहुत गलत बात है ये, कोई भी बोले। मैं एक बार मैं पूरी बाइट मैंने सुनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब पता नहीं देखिए कंटेंट की बात है मैं, लेकिन जो जितना मैंने सुना था सौरभ ने कहा कि ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग चाह रहे हैं ऐसा कि मतलब इस तरीके की स्थिति आ गई है कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा 2-3 बार कि हम श्री राम से तुलना नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, हम श्री हनुमान से भी नहीं कर रहे, बल्कि श्री हनुमान के भक्त के तौर पर वो हैं। और वो आगे की लाइनें कही हैं। हो सकता है कि आप शॉर्ट कंटेंट के हिसाब से आप लोग एक रिएक्शन बना रहे हो, बट ये आपकी अपनी निजी राय है, आप उसको डिटेल में सुन सकते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे आप। हाँ विपिन जी, बात पूरी पहले करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने ये बोला कि मैं किसी एक विशेष पार्टी पे ये आकलन नहीं कर रहा, ये हाँ। बात सब पे लागू होती है कि कोई भी, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, कि आप किसी भी वहां पर देवी देवताओं को बीच में ले आए। पहले देखा था कि क्या हुआ था कि कांग्रेस के कार्यकाल में कि दुर्गा देवी, दुर्गा माता के बारे में बोला गया, फिर वहां पर बोला गया, तुलना करी गई किसी कांग्रेस नेता की। तो ये मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। ये बात सब पे लागू होती है, भाजपा पे भी लागू होती है, कांग्रेस पे भी, आम आदमी पे भी। बहरहाल मुद्दा ये है कि देखिए जो एक सफर रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, कि जो एक क्रूसेडर थे, आंदोलनकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, और बहुत निश्चित बात है बहुत सराहनीय काम करे। तो आज ये जो उनका सफर रहा है, एक आंदोलनकर्ता, एक एक्टिविस्ट, एक क्रूसेडर से एक राजनेता जो बने हैं, वो मुझे लगता है द व्हील हैज कम द फुल सर्कल। वो पूरे परिपक्व, पूरे एक सुलझे हुए नेता बन के उभरे हैं। तो यहाँ पर आप नेता से क्या अनुमान लगाएंगे, अंदाज एक उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल कुछ ऐसा रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि चुनावों में दिल्ली जाने वाली है, तो वहां पर भी आपको अपने समीकरण बिठाने हैं। तो यहाँ पर उसके तहत ये बहुत एक फैसला है। लेकिन इसके पीछे मैं एक बड़ी जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि भाजपा ने बोलना शुरू कर दिया था अब की बार 400 पार, तो कहने को देखिए हर एक रणनीति से निकलता है, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? 240 पे सिमट के रहेगी भाजपा, और कितनी भारी गिरावट हुई। जो पहले 303 का आंकड़ा था 2019 में, तो 2024 में 63 सीटें नीचे आई। तो इसका मतलब है कि ये जो जरूरी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले हम लोग की, जो एक आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है तो वो हमेशा चलता रहे, सही बैठेगा, वो तीर बिल्कुल निशाने पे बैठेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसके दोनों सिक्के के दोनों पहलू हो सकते हैं कि यहाँ पर ये बात जनता के गले भी उतर सकती है, और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जनता ये भी सोच सकती है कि आपने अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं या आप दूसरे का चयन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जैसे आपने आबकारी नीति लेके आए, फिर आपने रोल बैक करा। हाँ। तो वहीं पर बात हुई कि भैया आपने रोल बैक क्यों करा, अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी। हाँ। एक तरफ से आप पाठशाला की बात करते हैं, फिर ये मधुशाला वाली जो बात हुई, आपने तीर्थ यात्रा पे बुजुर्गों को भेजने की बात करी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कदम। लेकिन साथ साथ आपको समझना चाहिए कि इस समय दिल्ली में बेशुमार मुद्दे हैं, और यहाँ पर जो ये रणनीति के तहत अगर इन्होंने ये जो फैसला उठाया है, तो इसके दोनों पहलू हो सकते हैं कि इसका जनता बढ़ चढ़कर इनको और प्रचंड बहुमत दे सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी उभर के आ सकता है कि जनता सोचेगी कि आपने इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कारण रहा होगा, आपने मंथन करा होगा,
तो यहाँ अगर उसमें जनता उलझ गई तो फिर अलग स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है। सर, मैं आप सबके पास लौटता हूं।